आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आज आपके किचन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर चर्चा के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक सब्जी वाले मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल दिल्ली में एक सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अहमदाबाद में एक सब्जी वाले से 65 लोगों को संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना की मैं बात करूंगी, वहां पर सब्जी मंडी से जुड़े 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं आगरा में भी एक सब्जी वाले को कोरोना हो गया। अब लोगों के मन में ये बात उठने लगी है कि क्या सब्जी लेने जाना भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। क्या बाजार में सब्जी लेने जाने और घर में सब्जी लाने से भी कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। घर में सब्जी लाए तो क्या बरते सावधानी। इन सब पर आज हम 5 की पंचायत में करेंगे बात। हमारा आज का सवाल है, सब्जी वाले से कैसे फैल गया कोरोना। सब्जी घर लाए तो क्या बरते सावधानी। इसके लिए आपको बता दें, सब्जी लेते समय और सब्जी लेकर घर आने से लेकर उसे पकाने तक क्या क्या सावधानी बरती चाहिए, इसको लेकर हमारे सहयोगी विनोद जगदाले ने बात की है हमारे डॉक्टर से आपको दिखाते हैं। खबर आ रही है कि गुजरात में एक सब्जी वाले से बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया है, तो ये संभावना बिल्कुल रहती है। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि सब्जी खरीदते समय हम कौन सी प्रिकॉशंस लें जिससे हम इस इन्फेक्शन से बच पाएँ। तो कुछ कॉमन प्रैक्टिसेज हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमें कोरोना से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि जब भी सब्जी खरीदने जाएं तो जो हम बैग ले जाते हैं, उस बैग के अलावा कुछ कैश अगर हम ले जा रहे हैं तो उसको अलग से लें, पर्स का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके अलावा सैनिटाइजर की एक स्मॉल बॉटल अपने साथ रखें, सब्जी वाले से भी दूरी बनाकर रखें। और जब भी सब्जी लें तो सब्जी वाला जब आपको सब्जी दे रहा है तो उसके हाथ से अपने हाथ को बचा के रखना है, टच नहीं होना चाहिए। अपने बैग में डायरेक्टली वो सब्जी आपको ले लेनी चाहिए। इस सैनिटाइजर निकाल के हैंड वॉश वहीं पर करिए तुरंत। घर पे आने के बाद जो भी सब्जियां हैं या फल हैं, इनको टैप वाटर में, रनिंग वाटर में अच्छी तरह से धोइए और धो के अच्छी तरह सुखाएं। सब्जियों को हैंडल करने के पहले, यानी कि इनकी सफाई करने के पहले हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। बस जो हम सलाद के रूप में खाते हैं उनका प्रयोग अगर कम से कम हो पाए तो करिए। बहुत जरूरी है सावधानी बरतना। देखिए, आप तो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर कोरोना की जद में क्यों आ रहे हैं, यही सवाल तो सबसे बड़ा सवाल बन गया है। और जवाब जो है वो तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ। डॉक्टर शिखा शर्मा, डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर श्वेता दीवान, डाइटिशियन और हेल्थ कोच भी हमारे साथ है, फिटनेस एक्सपर्ट। और साथ ही पूजा चंद्रा, न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गई हैं। पहला सवाल डॉक्टर शिखा शर्मा आप ही से मेरा है। आप लोगों को अक्सर सलाह देती है कि किस तरीके से वेट को कंट्रोल किया जाए, खाया जाए तो न्यूट्रिशन को लेकर और तमाम प्रोटीन्स, विटामिन को लेकर किस तरह से कैलकुलेट किया जाए अपने मील्स को लेकर। लेकिन अब देखिए, अब कोरोना का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सुझाव देंगी कि कोरोना के समय अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं तो ये आपको रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जूस जिसको मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ, जिसके अंदर एक आंवला, टमाटर यानी हल्दी और ये प्लस जो डॉक्टर शिखा, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। दरअसल कुछ तकनीकी खराबी के चलते आपका ऑडियो हम तक नहीं, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर श्वेता का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर श्वेता, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर किचन में कोरोना का खतरा क्यों? जब सब्जी घर लेकर आते हैं तो किस तरह की सावधानी बरतने की हमको जरूरत है? कई लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कई फिटकरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? यही कहना चाहूंगी कि कोरोना की बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। ये छूने से फैलती है जी। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हमारा कोई फैमिली मेंबर बीमार है या हमें कोई सिम्टम है तो हमें पहले सब्जी लेने जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने हाथ धोकर जा रहे हैं, सैनिटाइज कर जा रहे हैं
जो थैला हम लेकर जा रहे हैं वो बाहर ही रख दें। और जब सब्जी हम घर पे लाते हैं तो सबसे पहले उसको रनिंग वाटर से धोकर बेकिंग सोडा में 5 मिनट के लिए डिप करके रखें। उसके बाद उसे अच्छे से लगाएं। जिस भी डब्बे में सब्जी या कोई भी और सामान हमारे घर में आता है वो डब्बा हमारे घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो वायरस है वो 72 घंटों तक स्टे करता है, तो विजिबल तो वो आंखों से है नहीं। हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी वायरस, क्योंकि बात करने से भी अगर मुंह की थूक आती है या फिर अगर सब्जी वाला है किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे हम कोई सामान खरीदते हैं, बात करते हुए भी वो कीटाणु आ सकते हैं। मास्क पहनकर जाएं, ग्लव्स पहनकर जाएं, घर आने से पहले मास्क और ग्लव्स को उसके बाद हर चीज को डिसइंफेक्ट करें। जैसे डिसइंफेक्ट करने का तरीका सबसे बड़ा और जो बढ़िया अभी तक हम पाए हैं वो ये है कि 10 ml डिटोल लीजिए, 30 ml सैनिटाइजर डालिए, 200 ml पानी डालिए। हर चीज पहले डिसइंफेक्ट करिए, चाहे वो आपके जूते हैं, डब्बा है, कोई भी पैकेज है, दूध की थैली है या सब्जियां हैं। उसके बाद उसको रनिंग टैप वाटर से धो लीजिए। उसके बाद 5 मिनट बेकिंग सोडा में डाल दीजिए, अच्छे से धोकर उसको यूज करिए। बाहर से जितना कम से कम हम ऑर्डर कर पाए, अगर हम घर पे सारी चीजें बना सकते हैं। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं घर पे बहुत सारी चीजों का। जैसे कि हमने देखा था एक डिलीवरी बॉय के चक्कर में भी बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन में जाना पड़ा। तो हमें जितना हम अवॉइड सकते हैं हर चीज को अवॉइड। डॉक्टर श्वेता, बहुत सारे घर होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही होती है सब्जी और फल, तो ऐसे लोगों के साथ फिर परेशानी ये हो जाती है कि वो कब तक समझौता करेंगे। 1 महीना बीत चुका है। डॉक्टर पूजा, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, बहुत अहम बात डॉक्टर श्वेता ने कही। उन्होंने कहा कि आप बेकिंग सोडा में से धो सकते हैं, लेकिन देखिए कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इससे उनको डर इस बात का है कि कहीं इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ कोई समझौता तो नहीं होगा। तो क्या हम विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम नमक का, सादे नमक का इस्तेमाल करें, या फिर फिटकरी बेहतर हो सकती है धोने के लिए सब्जी? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जब भी आप सब्जी लेकर के मार्केट से आए तो फ्रेश रनिंग वाटर में ही आप सिंगल एक वेजिटेबल को हाथ में लेकर रगड़ के आप पहले धोएं, तो वो भी काफी है। बट इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी डाउट है और आप तो आप मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नमक का यूज करें। नमक ज्यादा सेफ है। आप पानी में एक बोल में पानी डाल दें, उसमें नमक डाल दें, सब्जियों को उसमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ढक करके रखें, तो वो अपने आप में डिसइंफेक्ट करने के लिए सब्जियों को एनफ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार फिर से डॉक्टर शिखा का मैं रुख करूंगी। डॉक्टर शिखा, पिछली दफा आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये बताइए, अब जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, एक सब्जी वाले से 65 लोगों को संक्रमण हुआ है कोरोना का। हम जब सब्जी लेने जाते हैं, सामने सब्जी वाला होता है, हम उसको ऑर्डर करते हैं, नीचे हम जो रेट लिस्ट है वो देखते हैं और उसके बाद वो बैग में रख देता है सब्जी और हम घर ले आते हैं। चूक कहां होती है? क्या हम हाथ से अगर नोट भी देते हैं और जो वो नोट हमें वापस करता है, क्या इतनी छोटी सी बात को लेकर भी संक्रमण फैल सकता है? चीजों का जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि पहले तो कोशिश करें कि आप जो भी सब्जी ले रहे हैं या जो वो ट्रांजैक्शन जो सब्जी वाले के साथ है, वो जो 1 मीटर की दूरी है उसको मेंटेन करें, उसके बहुत पास ना जाएं। दूसरा है कि आप जब भी उससे पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं, डायरेक्टली हैंड टू हैंड ना लेके किसी चीज से रख लीजिए जो कैश एक्सचेंज हो रहा है, और फिर वो कैश आपके प्लास्टिक के अलग से एक लिफाफा है उसमें डाल लीजिए। हाथ आते ही घर में धो लीजिए और फिर वो जो पैसा है उसी पर रहने दीजिए, उसको बाकी वॉलेट के पैसों से मत मिलाइए। प्रॉब्लम होती है कि जब हम कैश लेकर देते हैं तो उस पैसे जब हम बाकी के पैसों से मिला देते हैं वॉलेट से, तो वो भी बहुत सही नहीं है। बिकॉज अगर पॉइंट है तो पॉइंट में तो इन्फेक्शन आपको हो जाता है। पेपर से लोग क्या है कि मास्क पहन लेते हैं पर हैंड सैनिटाइजेशन जाते हैं, तो चीज को ध्यान रखना चाहिए। और घर पे लाते ही जो सब्जी है फ्रिज में न रखें, उससे वॉश करें और थोड़ा सा विनेगर उसमें तो पानी में डाल दें, वॉश कर दें।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शिखा, मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर पूजा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर श्वेता, आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी फल सब्जियां होती हैं जो रिस्क जोन के दायरे में आ सकती है। क्या इस तरीके से भी हमको कैटेगराइज करने की जरूरत है कि यहां पर भी आपको रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन नजर आ रहा है, आप ये सब्जी फिलहाल लेकर आए और ये वाली न लेकर आए, इससे कंटामिनेशन या फिर यूं कह सकते हैं कि इन्फेक्शन फैल सकता है? कविता जी, जब हम कुछ भी मार्केट से ला रहे हैं, ऐसा कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं है, अगर अभी हम कोरोना वायरस की बात 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, तो हम बाहर से कोई भी सब्जी लाते हैं तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी रहते हैं। तो ये तो शुरू से ही कहा जाता है कि इसको डिसइंफेक्ट करके यूज करिए। कोई भी कैटेगराइजेशन कोई भी जोन में नहीं आ सकता। ये बीमारी छूने से या संक्रमण से फैलती है जब ड्रॉपलेट या तो कोल्ड के या कफ के उसके ऊपर रह जाते हैं, हमारी किसी भी तरीके को उस पे रह जाता है। और जब ये WHO भी कहता है कि 72 घंटे तक ये वायरस एग्जिस्ट करता है, तो हमें डिसइंफेक्ट करना ही सिर्फ ऑप्शन बच जाता है। बिल्कुल, यही एक ऑप्शन है कि हमको डिसइंफेक्ट करना है। डॉक्टर पूजा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर पूजा, अब हम घर लेकर आए हैं, तो क्या ऐसा है कि हमें ऐसी सब्जियों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो ज्यादा देर में बनती है, ताकि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जो कुकिंग का प्रोसेस होता है, वो बची कुची जो रिस्क का फैक्टर है उसको भी खत्म कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है? जी, हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी लाएं, इन्फेक्शन होने का खतरा तो उतना ही होता है, सिमिलर ही होता है, लेकिन फिर भी आप जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा कर सकते हैं। खासकर इसमें हम जो सब्जी का सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें हम इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट्स को अगर हम ज्यादा यूज करें तो वो कहीं ना कहीं हमको साथ में इम्यून सिस्टम भी हमारा बूस्ट करेंगे। जैसे विटामिन ए, विटामिन सी का यूज करते हैं, उसको हम ज्यादा यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। विटामिन ए हो, विटामिन सी वाले चीजें हों, और सब्जियों में भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप जितना ज्यादा जो भी आप बाहर से ला रहे हो उसमें इन्फेक्शन का तो खतरा है ही। जी बिल्कुल, इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन उस खतरे को दरकिरार करते हुए हम किस तरीके से बिना सेहत के साथ समझौता किए अपना किचन चला सकते हैं? सारे गृहिणियों के सामने फिलहाल यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है और हम जवाब तलाशने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शिखा, इस वक्त जो लोग सब्जी मंडी जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं, लेकिन इस खतरे के दायरे में है। जैसा कि आपने कहा कि अगर कैश की बात होती है तो कैश के साथ भी सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि आप ऐप्स का इस्तेमाल करिए, या आप पेटीएम या फिर किसी और ऐप का इस्तेमाल करिए, ताकि वो ट्रांजैक्शन जो है, कम से कम आपको कैश देने की जरूरत नहीं है और कैश लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब सब्जी खरीदते हैं तो क्या इस वक्त फलों के लिहाज से भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? डॉक्टर शिखा, अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ चीजें हैं, जैसे केला है, नॉर्मली उसको खा लेते हैं, और केले और इस तरह चीजों को धोते नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है केला तो भी छिलका है तो उसको धोने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ऑरेंजेस है, जो ऑरेंजेस है या जो भी छिलके वाले फल है उनको हम धोते नहीं है, क्योंकि वो छिलका है तो हमें लगता है तो वो सैनिटाइज है, तो साफ है, पड़ेगा। सब्जी आप उसे खाएं, और धोने की है कि कोई भी माइल्ड सोप से उसको बाहर जो उसका है जो छिलका है उसको धोए, और उसके बाद बिल्कुल पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और लगातार हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सब्जी मंडी से लेकर घर आते हैं तो इस दौरान पूरे रास्ते भर में, वहां पर खरीदारी के दौरान, और जब वो सब्जी घर के भीतर प्रवेश कर देती है, जब उसका गृह प्रवेश होता है, तो भीतर भी किस तरह के एहतियात आपको बरतने की जरूरत है, ताकि आप जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कोरोना के संक्रमण से खुद को बचा सके। यही सबसे बड़ा सवाल है। 5 की पंचायत लगातार जारी है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझको रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। आपके घर की चौखट से लेकर आपके किचन के सिंक तक आज सब्जी का कोरोना संकट खत्म करने की कोशिश की जा रही है न्यूज़ 24 पर। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है।
डॉक्टर श्वेता, मैं बहुत जल्दी से आपका रुख करना चाहूंगी। आपने बहुत अहम बात कही है कि किस तरीके से हम बेकिंग सोडा जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी सब्जियों को हम कोरोना मुक्त कर सकते हैं। मैं यही चाह रही हूं कि हमारे जो दर्शक जो इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी सब्जियों को कोरोना मुक्त कर दें। अगर क्रैश कोर्स के बीच कोई अहम बात बची है तो मैं चाहूंगी वो मंत्र भी इस वक्त आप दे दें हमारे दर्शकों को। जी कविता जी, मैं दोबारा से एक बार सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ। जब अगर तो मुझे कोई भी सिम्टम है तो मुझे घर से बाहर सब्जी लेने जाना ही नहीं है और कुछ भी खरीदने नहीं जाना है। जब मैं घर से डॉक्टर बाहर श्वेता, लेकिन यहाँ मसला खुद के सिम्टम का नहीं है, सब्जी वाले के सिम्टम का है, यही तो सवाल है। कविता जी, मैं कर रही हूँ, मुझे ग्लव्स पहनकर जाना है, मास्क पहनकर जाना है ताकि कोई भी संक्रमित व्यक्ति का संक्रमण मेरे तक ना पहुंच पाए। जब मैं सब्जी खरीद रही हूँ तो जो घर से थैला लेकर जा रही हूँ उसी को आगे कर दूं कि सब्जी वाला सीधी सब्जी उसमें डाले। घर में आते ही उसको सबसे पहले डिसइंफेक्ट करूंगी। किसी भी तरीके से जब सब्जियां मैं निकाल के रख रही हूँ विद ग्लव्स या विदाउट ग्लव्स, अच्छे से सेकंड तक अपने हाथों को धोकर उसे रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करने के बाद 5 मिनट के लिए बेकिंग सोडा में उसको डिप करके रखना है। तो उसके बाद फिर से रनिंग वाटर में धोइए, उसको सूखने दीजिए, तुरंत इस्तेमाल करना है करिए, नहीं तो उसको रख दीजिए जहां से आप इजीली उसको पिकअप कर पाए। जब मैं सब्जी बनाने की बात करती हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर फूड जब मैं खरीदने जा रही हूँ उसको जरूर इंक्लूड करूँ। बहुत बड़ी बात आपने बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेमन है, ऑरेंज है, पालक है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, सनफ्लावर सीड्स हैं, बादाम है। अगर मेरी क्षमता नहीं है कि मैं ये सब चीजें खरीद पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे हैं, तो वो साबुत हरी मूंग दाल का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी डॉक्टर श्वेता, बहुत अहम लेकिन आपने बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था लेकिन बहुत अहम बात कही है। देखिए, कहा भी यही जाता है, जब आप सड़क पर उतरते हैं तो सावधानी घटी और फिर उसके बाद सावधानी जब हटती है दुर्घटना घट जाती है। आपको यही काम सब्जी के साथ भी करना है। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, चरणबद्ध तरीके से आपको सब्जी को खरीदना भी है और किचन तक लाकर पकाने के बीच किस तरह की सावधानी बरतनी है। पूरा पैनल आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। कोशिश हमारी यही थी और उम्मीद भी यही है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी सब्जियों को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।